एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था द्वारिका में। क्या नाम था? सत्राजित। सूर्य नारायण की कृपा से इसको एक जेम स्टोन मिला, मणि मिली। वो मणि ऐसी थी जहां रहती थी 152 किलो 500 ग्राम सोना रोज देती थी, माने 150 किलो से ज्यादा सोना रोज देती थी मणि। इस मणि की विशेषता थी, इसका नाम था स्यमंतक मणि। भगवान ने कहा इतने सोने का तू करेगा क्या बता? अब रोज रोज 150 किलो से ज्यादा सोना यूज तो कर नहीं सकते, तो ऐसा कर, अच्छे काम कर, प्रजा के काम कर, समाज सेवा के कार्य कर। रोज के एक एक दिन के काम से तू हॉस्पिटल्स बना सकता है, क्या नहीं कर सकता? लेकिन सत्राजित ने माताजी 1 रुपया भी अच्छे काम में खर्च नहीं किया। उसने कहा मैंने कमाई है, मेरी है। भगवान ने कहा अपने साथ ही ले जाना धन दौलत। बोले तुम क्यों चिंता करते हो, खुद लेके जाऊं कि परिवार को देके जाऊं? लेकिन स्थिति क्या हुई, परिवार में कुछ बचा भी नहीं, पैसा इतना बढ़ा। इसने क्या गलती की? धन का प्रदर्शन किया। इसके भाई प्रसेन ने प्रदर्शन किया, वो मारा गया। जिस शेर ने मारा वो मारा गया। भगवान राम के भक्त थे जाम्बवंत जी, उन्होंने उस शेर को मारा। मणि अपनी बेटी जाम्बवती को खेलने को दे दी है। ये इस वन में रहते थे जाम्बवंत। ये यहां तक बात समझ में आई आपको, या कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए, घूम गए आप? समझ में आ गई? जाम्बवंत जी ने गुफा में ले आके जाम्बवती को खेलने को दे दिया। भगवान ने गणेश चतुर्थी का चंद्रमा बिना गणेश जी की पूजा किए देख लिया, इसलिए भगवान पर कलंक लगा। जो भी गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को बिना पूजा किए देखेगा तो उस पर कलंक तो लगना ही लगना है। वो कितना भी दूध का धुला हुआ हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, उस पर कलंक लगेगा। ये कोई आवश्यक नहीं कि हम कलंक लगाते हैं बुरे लोगों पर ही, सजा होती है बुरे लोगों को ही, महापुरुषों को भी दंड मिल सकता है। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से हुआ। सज्जनों, भगवान पर जब कलंक लगा तो मणि लेने के बहाने भगवान जाते हैं गुफा में। जाम्बवंत की इच्छा थी त्रेता युग से मेरे साथ भगवान का युद्ध हो। 27 दिन रात युद्ध करके जाम्बवंत जी को हराते हैं। जाम्बवंत जी चरण पकड़ के कहते हैं आप तो राम ही हो सकते हैं, राम के अलावा मुझे कौन हरा सकता है? बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से कर देते हैं। दरबार में आए, मणि लौटाने के बहाने सत्राजित की बेटी सत्यभामा से भगवान विवाह करते हैं। ये पृथ्वी का अवतार है। सज्जनों, अब क्या हुआ उस मणि का? मणि कहां गई? मणि भगवान को देने लगे। भगवान ने कहा मुझे बिना कर्म की मेहनत का पैसा नहीं चाहिए, करूंगा तो मेहनत करके धन कमाऊंगा, और ये दहेज में लेता नहीं, तू ले जा। दहेज त्याग दिया ठाकुर जी ने। अब मणि किसके पास पहुंच गई? सत्राजित के पास, वापस सत्राजित के पास। एक श्रद्धानवा नाम का आदमी था, उसने सत्राजित को मार दिया, मणि छीन के अक्रूर जी को दे दी, तुम ले जाओ। भगवान ने श्रद्धानवा को मारा, लेकिन मणि तो उसके पास है नहीं। बहुत खोजबीन की, मणि पता नहीं चली। अब पूरा परिवार डाउट कर रहा है कि कृष्ण ने मणि छिपा ली है। बोलो राधे राधे। सारे परिवार को ऐसा लगता है, जीवन भर साथ में रहने के बाद भी इनकी पूरे परिवार को ऐसा लग रहा है कृष्ण के पास ही है मणि, कृष्ण के अंदर बड़ा लोभ भरा पड़ा है, कृष्ण हमें नहीं देना चाहते। देखो, मणि पर सब अधिकार मानते हैं, भगवान का अधिकार नहीं, अपना अधिकार। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, ये दरार क्यों आ रही है? यदुवंश को शायद भगवान नहीं मिटाते अमिताभ जी, लेकिन मिटाना पड़ा। क्यों मिटाना पड़ा माता जी? शायद भगवान सबको नहीं मरवाते, कुछ को छोड़ देते, लेकिन इन सब ने भी तो डाउट किया भगवान के ऊपर। बोलिए, माता पिता ने नहीं छोड़ा। वसुदेव देवकी जी को लगा कृष्ण के पास है मणि, छिपा के बैठा है, झूठ बोल रहा है। बलराम भैया को, भाभी को, तीनों पत्नियों को, बेटे को, बहू को, सबको लगता है भगवान झूठ बोल रहे हैं, मणि छिपा के बैठे हैं, इनको बहुत लोभ हो गया, लालची है कृष्ण तो। बोलो, नहीं गलती क्या? भगवान ने कहा जो मेरा प्रेमी होगा। देखिए, गलती की सजा नहीं है। भगवान कहते हैं अगर कोई सच्चे हृदय से मुझ पर विश्वास करता है और मुझसे प्रेम करता है तो मैं उससे सब कुछ देता हूँ, लेकिन जिस क्षण तुम मुझ पर अविश्वास करते हो तो तुम्हारे अपराधों का दंड तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा ना। अवश्यमेव भुक्तव्यम। अगर तुमने कर्म ऐसे किए हैं तो मैं कर्म को सेकेंडरी रख सकता हूँ, कृपा कर सकता हूँ, कर्म की व्यवस्था मिटा सकता हूँ,
पाप का फल तुम्हें नहीं भोगना पड़े ऐसा कर सकता हूं, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास तो करो, तुम मुझसे प्रेम तो करो। आज प्रेम इनके लिए पहली प्रायोरिटी रहा या मणि? बोलो, मणि, प्रेम नहीं। माता पिता सबको लगता है मणि हमको मिल जाए, किसी को नहीं लगता कि मणि कृष्ण को मिलनी चाहिए। अगर मणि मिले तो मेरे कृष्ण के पास है, तो क्या अंतर पड़ता है? बोलो, क्या अंतर पड़ता है? माता पिता भैया भाभी पूरे परिवार को लगता है मेरे पास होनी चाहिए, कृष्ण के पास क्यों हो? मेरे पास हो, मेरा परिवार बढ़ेगा तो मैं ही बढ़ूंगा ना। ये सोच हमारे अंदर आती है क्या? मेरा भाई बढ़ेगा, मेरी बहन बढ़ेगी, मेरा मित्र बढ़ेगा, मेरा अपना रिलेटिव बढ़ेगा तो मैं ही बढ़ूंगा, ये सोच हमारे अंदर आती है क्या गग्गर जी? बोलो। हम बहुत संकुचित हो रहे हैं, इसलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। आप जितना बड़ा सोचोगे ना, महामना बनोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। मन को हल्का रखो, ब्रेन हेमरेज की तैयारी मत करो, डायबिटिक मत बनो। ये सारी चिंताएं इसलिए हो रही हैं, सबसे ज्यादा इसके लिए, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बोलो, अब मैंने ये प्रोजेक्ट सोच लिया, कैसे आएगा? अब मैंने ये मन में सोच लिया ऐसी चीज आनी चाहिए, वो कैसे आएगी? तो डायबिटिक तो हो गई ना। बोलो, रसगुल्ला तो नहीं खाऊंगा, गुड़ तो नहीं खाऊंगा, कल बाजरे का चूरमा बना मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, शुगर हो जाएगी मुझे। घी नहीं खाऊंगा, लेकिन चिंता खूब करूंगा। बोलो राधे राधे। अरे मन में तनाव कम रखो। कहते हैं सफर करो तो सामान कम रखो, और जिंदगी का सफर करो तो तनाव कम रखो। कहते हैं ना, ज्यादा सामान लेके जाओगे तो उठाने में भारीपन होगा, सफर का आनंद जाएगा। और अगर जिंदगी की यात्रा को ऐसे ही समझना है तो ये जो तनाव है ना, जो टेंशन है ना, टेंशन, उसका नाम ही टेंशन, टेंशन की जगह टेंशन कर लो। 10-10 सूर्यों के बराबर बताओ यहाँ हीटिंग होगी तो क्या होगा नीलेश जी? बीमार नहीं पड़ेंगे हम? लेकिन हम आपसे नहीं कहते कि ऐसा आप लोग करो, हम अपने से कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करो, अपने के लिए ज्यादा करो, भगवान अपने आप आपके लिए करेंगे। अरे जितना हम यहाँ इकट्ठा करेंगे ना, थोड़ा बहुत ज्यादा बहुत खींचेंगे ना, वो तो यही छूटने वाला है, वो हमारे काम में भी नहीं आएगा, अगली पीढ़ी तक को मिटा देगा, पीढ़ी के भी काम में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ त्याग करते हैं तो भगवान इतना देंगे, जो कृपा करने वाले हैं वो आप सोच नहीं सकते, इतनी कृपा भगवान कर सकते हैं। थोड़ा लोभ कम रखिए, अपने लोगों के लिए अधिक करिए, परिवार के लिए अधिक करिए। भगवान ने कितना बड़ा काम किया। अक्रूर जी को पता लगाया अक्रूर जी के पास है वो मणि। अक्रूर जी आओ, दिखाओ सबको किसके पास है मणि। अक्रूर जी ने कहा मेरे पास। ठाकुर जी आप रखो। भगवान ने कहा मैं रखूंगा तो दूं किसे? अब परेशानी ये है, दूं किसे? माता पिता को, भाई भाभी को, 3 पत्नियों, एक भी पत्नी हो तो उसको दे दो, तीनों लड़ाई झगड़ा करेंगी, मणि तो एक है, किसी को नहीं। जो सदुपयोग करे उसको। अगर कभी भी धन पर लड़ाई हो तो सबसे बढ़िया उसका तरीका है किसी को मत दो, धन का सदुपयोग कर दो, अच्छे कार्य में लग जाए तो परिवार का नाम हुआ कि नहीं? बोलो। अगर जैसे मान लीजिए 10 रुपए को लेकर लड़ाई हो रही है, सब कह रहे हैं मुझे मिले मुझे मिले, तो एक तरीका तो ये 1-1 रुपया सबको बांट दो, 10 लोग हो तो। दूसरा तरीका क्या है अमिताभ जी? उस 10 रुपए से हम कोई अच्छा काम कर देंगे, हॉस्पिटल बन गया, पूरे परिवार का नाम लगा दिया गया बोर्ड पे, चलो हमने तुम्हारे पैसे की कीमत बढ़ा दी, 1-1 रुपया मिलता। लेकिन अब जब हॉस्पिटल बन गया तो अब तुम अमर हो गए, वो 1 रुपये ने तुम्हारा काम अमर कर दिया, तुम्हारा नाम अमर कर दिया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? या तो लड़ो मत, अगर लड़ेंगे तो फिर वो धन कभी किसी के काम नहीं आता है। ऐसा धन जिसमें तनाव होता है वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। मानते ना? तनाव से लिया वो धन अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा अक्रूर जी ले जाओ। अक्रूर जी ने कहा क्या करूं? बोले धर्म के कार्य करो, मंदिर बनवाओ, यज्ञ करो,
अच्छे अच्छे कार्य करने में धन को लगाओ।